हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन वाक्य में जो भी आए हुए शब्द हैं जैसे गुड, फास्ट, बैड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्वीट, लेजी और ब्लैक, ये जितने भी वाक्य हैं ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द को ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज a noun or a pronoun. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जैसे सम फूड, ऑल थिंग्स, मच वाटर, several questions, 6 boys, any boy, this book, which boy, her sister, each man, what work। ये सब एक्सप्रेशंस में सम, ऑल, मच, सेवरल, 6, एनी, दिस, विच, हर, ईच और वॉट, ये जो एडजेक्टिव का जो प्रयोग हुआ है ये नाउन के ठीक पहले प्रयोग हुआ है और इसके साथ नाउन की विशेषता भी बताया गया है। तो इसे एग्जेक्टिव का जो जगह है वो पहचाना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव रेड पेन्स, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, आई हैव अ सिक्स पेन्स, आई हैव सेवरल पेन्स। यहाँ रेड तो एग्जेक्टिव है ही, लेकिन अ लॉट ऑफ, 6 और सेवरल भी एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये सभी जो एग्जेक्टिव की भांति काम कर रहे हैं वो ठीक नाउन के पहले है आता है। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण एग्जेक्टिव? तो 10 प्रकार के एग्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। चौथा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है पोजेसिव एग्जेक्टिव, जिसे संबंधवाचक विशेषण कहेंगे। छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, जिसे खंडवाचक विशेषण कहेंगे। सातवां है इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, जिसे प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। और आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। और नौवां एग्जेक्टिव है एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। 10वां एग्जेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव्स। विशेषण का पहला प्रकार है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। इसमें क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी व्यक्ति और वस्तु के जो गुण का बोध कराता है वही विशेषण का क्वालिटी है। ठीक है, तो जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्राउन, ऑल द टाइप्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो राम है वो कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, ये उसका गुण है। द टेबल इज़ लॉन्ग। टेबल का गुण क्या है कि वो लंबा है, ये खासियत है किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की अगर खासियत बताए। इट इज़ वेरी कोल्ड। कोल्ड मीन्स बहुत ठंडा हो रहा है, तो ये ठंड है, खासियत है। शी इज़ ब्यूटीफुल। उस लड़की की क्या खासियत है कि वो सुंदर है। द पेन इज़ रेड। ब्लू भी हो सकता है बट वो रेड है।
तो उस पेन का कलर रेड है, ये उसका गुण है पेन का। ही वॉज अ काइंड मैन, वो आदमी अच्छा है, तो इसे कहते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड एग्जेक्टिव है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा या परिणाम का जहाँ बोध होता है वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। मतलब जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ, ये सब क्या है? मात्रा है, परिणाम बताते हैं, कुछ, पूरा, अधिक, सब। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैड सम राइस, यहाँ पे आप मच राइस भी लिख सकते हैं, लिटिल राइस भी आएगा, इनफ राइस भी आ सकता है, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ राइस भी आ सकता है। फिर है सेकंड, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सारा मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, वो कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ राइस भी नहीं खा रहा। तो यहाँ पे मात्रा बताया गया है, ठीक है। ऐसे और भी कई एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मात्रा और परिणाम का जहाँ बोध होता है, लेकिन संख्या का, नंबर का बोध नहीं होता। इसमें ऑल, नो, सम, ये सब कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका आप प्रयोग संख्या का बोध करने में ही भी होता है। जैसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सम बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पे कुछ बॉयज़ की बात हो रही है जो एब्सेंट हैं, आना, तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, तो इसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, जिसमें सम, ऑल, नो का प्रयोग होता है। ऑल मैन आर मोर्टल, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, ठीक है। तो ये सब हो गया एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड एग्जेक्टिव विश्लेषण है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। Adjective of numbers show how many persons or things are meant, or in what order a person or things stands। मतलब व्यक्तियों और वस्तुओं की संख्या या क्रम का जो बोध कराता है वही एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे फेव, नो, many, some, enough, several, all, even though 1 2 3 भी, yes 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी एग्जेक्टिव ऑफ नंबर का भाग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैड 2 horses, आप यहाँ पे ही हैड few horses, he had no horses, he had many horses, he had some horses, he had enough horses, ऐसा भी लिख सकते हैं। all men must die, and second है the cat has 1 tail and 2 eyes, he was the first man, यहाँ पे आप सेकेंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही जितने भी एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं उसमें जो भी प्रयोग मात्रा, ठीक है, जिसमें भी मात्रा और परिणाम का जो बोध कराता है, ऐसी स्थिति में एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए एग्जेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के जो संख्या आते हैं उसे कार्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
इस तरीके के जो संख्या आते हैं उसे ऑर्डिनल्स कहते हैं। ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, लेकिन उस स्थिति में उनके साथ कोई नाउन नहीं रहता। ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। Some are born great, many of them were killed, any of them could do, all is mortal, one should do one's duty। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। I have some milk, I have some mangoes, some of them are absent। इन तीनों मीनिंग में सम जो है उसका मतलब अलग अलग है। फर्स्ट में आई हैव सम मिल्क का मतलब यहाँ पे ये सम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है। यहाँ पे वो मात्रा को बता रहा है। आई हैव सम मैंगोज़, यहाँ पे सम एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स है। और सम ऑफ देम आर एब्सेंट, यहाँ पे सम क्या है, इंडेफिनिटी है, प्रोनाउन में चला जाता है। देखा यहाँ पे एक ही वर्ड का कितना अलग अलग मीनिंग हो जाता है। तो इंग्लिश जादू है।